अब कहानी की शुरुआत हमें डीमन रिल्म के एक गेट के साथ होती है, जहाँ पे हम उसके एंट्रेंस के पास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी रेड टीम के लिए पार्टी बनाने के लिए वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ पार्टी बना रहे थे ताकि क्योंकि वो डीमन रिल्म में रेड कर सके। तभी हम कुछ फ्रेंड्स को देख जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये ऐसा पहली बार है कि इतने सारे लोग एक साथ रेड में जा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। तभी उनमें से दूसरा एक फ्रेंड कहता है कि हमारे साथ फ्लाइंग टाइगर सेक, तो तुम किस बात की चिंता कर रही हो? क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि फ्लाइंग टाइगर सेक जिस किसी भी रेड में पार्ट लेती है वो सभी रेड हमेशा 0 कैजुअलिटी के साथ होती है। मतलब कि उन रेडों में कोई भी ऐसा घटना नहीं होती जो कि दूसरे प्लेयर्स को नुकसान करे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही हो, वो भी मेरे क्लास के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, काश मैं फ्लाइंग टाइगर सेक का मेंबर हो सकता। अब इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सीओ गैंग्रिम होता है, और वो सोचता है कि फ्लाइंग टाइगर सेक कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी को भी अपने उसके क्लास के हिसाब से अपने पास मिले ले। अगर वो ऐसा कर रही होती तो मैं तो कभी भी फ्लाइंग टाइगर सेक का एक मेंबर नहीं होता। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि सीओ गैंग्रिम वो एक 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड का मास्टर है, जिसका क्लास है 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड, और वो एक फ्लाइंग टाइगर सेक का मेंबर है। अब इसके बाद सीओ बताता है हमें कि 5 साल पहले उस दिन जब सबकी अवेकनिंग हुई तब सभी को अपनी एक एबिलिटी मिली, वो भी उनके बाजी पॉइंट के हिसाब से। अब तुम्हें उसे बाजी या डेस्टिनी भी कह सकते हो, और ये जो बाजी या डेस्टिनी होती है वो तुम्हारे साथ जब से तुम बॉर्न होते हो तब से तुम्हारे साथ होती है, और ये उस पर डिपेंड करती है कि तुम किस टाइम पे किस जगह और कब बॉर्न हुए हो। मतलब कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक कुंडली की तरह होती है जिसपे हमारी डेस्टिनी और फेट को बताता है, और हमारी लक के ऊपर में हमें ये पावर्स मिलती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सीओ सोचता है कि डेस्टिनी ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बुलशिट है। तभी हम देखते हैं कि कोई सीओ को पीछे से हमारे एमसी को पीछे से बुला रहा होता है, जिसके बाद फिर वो सीओ से कहता है कि मैंने सुना कि तुम फ्लाइंग टाइगर सेक के मेंबर हो, और मैं पहली बार इस बड़े टीम में रेड में पार्ट लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम दोनों एक टीम में हैं, प्लीज तुम मेरा ध्यान रखना, और इस अनाइलेशन मिशन में मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, तो प्लीज मेरा ध्यान रखना। अब ये देख करके फिर से ये वो सोचता है कि ये बंदा मुझसे बात क्यों कर रहा है, क्या ये एक नया बंदा है? तभी हम देखते हैं कुछ लोगों को जो उस नए बंदे को बुलाते हैं अपने पास, और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन है वो सीओ गैंग्रिम है, मतलब कि वो हमारे एमसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नया बंदा बहुत डरते हुए सीओ की तरफ देखता है, और वो डर क्योंकि फिर बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीओ फिर सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वो रूमर्स जो मेरे साथ फैले हुए हैं कि मेरे जितने भी टीममेट्स हैं वो मर जाते हैं और मैं उनकी पावर्स को स्टोल कर लेता हूँ। जिसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मेरे साथ बहुत ही सारे लोग हमेशा इंजर्ड निकलते हैं जो कि मेरे साथ में मेरी टीम में होते हैं, और ऐसा भी रूमर्स है कि मेरे साथ तो डेथ मेरे लक में रिटर्न हुआ है, कि मतलब मेरे इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि मेरे साथ कोई भी अगर कोई टीम बनाता है तो वो भी हमेशा अनलकी हो जाएगा। इसी तरीके के रूमर्स मेरे बारे में फैले हुए हैं, जिस वजह से मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब इसके बाद फिर सीओ अपनी डेस्टिनी विंडो को बनाता है, जिसमें हमें बताया जाता है उसका नाम सीओ गैंग्रिम है, और उसकी क्लास 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड की है, और वो फ्लाइंग टाइगर सेक की मेंबर है। साथ ही साथ हमें उसकी पावर्स के बारे में बताई जाती है। उससे फर्स्ट इस पावर उसकी होती है वो डेस्टिनी डिस्ट्रैक्शन की होती है, जो कि 3rd ड्रैकोनियन ग्रेड की होती है, और ये किसी दूसरे और अपनी दोनों की पावर्स को डेस्टिनी विंडो को चेक करके बता सकता है। अब दूसरी स्किल जो होती है वो होती है डेस्टिनी स्टीलिंग, जो कि 3rd ड्रैकोनियन ग्रेड की होती है, और ये किसी भी मरे हुए ओपोनेंट से, मतलब कि मरे हुए इंसान की पावर्स को स्टील कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कर्मा उस पर ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर सीओ अगर ये इस पावर का यूज करता है तो उसके लिए उसे कर्मा उसके ऊपर आ जाएगा, और उसे बाद में हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा पेनल्टी भी मिले। और फिर वो बोलता है कि ऐसे पावर जो कि दूसरों के इस पावर्स को स्टील करता है उनके क्रॉप से, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से मेरे साथ टीम नहीं बनाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये भी सच्चाई है कि वो मेरे टीममेट्स हमेशा इंजर्ड निकलते हैं, वो भी मेरे अनलकी होने की वजह से, क्योंकि मेरा डेस्टिनी है वो बहुत ही ज्यादा अनलकी। अब बात फिर सीओ हमें बहुत सारी क्लासेस के बारे में बताता है, जिसमें जो टॉप का क्लास होता है उसे हम डिवाइन क्लास बोलते हैं। उसके बाद फिर ड्रैकोनियन ग्रेड आती है, फिर घोस्टाइल ग्रेड आती है, फिर ह्यूमनली ग्रेड आती है, और उसके बाद एक इंसेक्टाइल ग्रेड आती है। अब इसके बाद फिर सीओ बोलता है कि मेरा जो क्लास है इसमें लोएस्ट ऑफ द लो है, जो कि सबसे नीचे आ जाता है, 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड। मतलब इंसेक्टाइल ग्रेड जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे है, उसके भी 3rd ग्रेड पे मैं हूँ, और मैं अगर कहूँ कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं
अपने आप से किसी और को का मार सकूं, कि मतलब मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं किसी भी अवेकेंट प्लेयर को मार सकूं, ये सोचता है सीओ। और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है कि मुझे फुलफिल करने होते हैं अगर मैं अपने पावर्स का यूज करना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर सीओ वहाँ पे उदास होकर बैठ जाता है कि मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है और कभी भी किसी की पावर को भी नहीं चुराया है, पर उसके बाद भी मैं हमेशा बुली होता हूँ मेरी पावर्स की वजह से। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सीओ के पास आकर के बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो अकेले में यहाँ पर। इसके बाद फिर सीओ थोड़ा सा चौकन्ना होकर के हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम लास्ट टाइम डिनर पार्टी में नहीं आए थे, जो कि हमारे प्रीवियसली अनाइलेशन मिशन के बाद हुआ था। इस बार क्या तुम हमारे अनाइलेशन मिशन के बाद पार्टी में आने वाले हो या नहीं? फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम यू हरांग होता है, जिसकी क्लास 3rd डिवाइन ग्रेड की होती है और वो भी एक फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की मेंबर होती है। और उसके साथ एक बंदा होता है जो कि फिर सीओ को बोलता है कि तुम लास्ट टाइम क्यों नहीं आते, अभी इस बार तो तुम्हें कैसे भी करके इस बार आना ही होगा। जिसका नाम जैंग टेयोन होता है और उसकी जो ग्रेड होती है, क्लास होती है, वो भी 2nd घोस्टाइल ग्रेड की होती है और वो भी एक फ्लाइंग टाइगर सेक्ट का मेंबर होता है। हाँ, मतलब कि ये दोनों सीओ के फ्रेंड्स होते हैं। अब इसके हम सीओ को देखते हैं कि मैं नहीं आने वाला हूँ इस बार। तो फिर हैरांग उससे पूछता है कि क्यों क्यों नहीं आने वाले हो तुम लोग जैंग एक्चुअली। फिर मैं उसके बाद फिर सीओ बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ और ऐसा बोल के चला जाता है, वहां से जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं वहां पे चला भी जाऊं तो कोई मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करे, क्योंकि मैं एक ट्रैश और मेरे जैसा मेंबर हमेशा अपने सेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रहेगा। और उसके बाद हम जोंग हरन को देखते हैं जो उससे कहता है कि मैंने अपना स्कूल फील्ड ट्रिप कभी भी स्किप नहीं किया, तो तुम्हें तो इस बार आना ही होगा। और तुम क्यों नहीं आ रहे? क्या वो उस लूजर्स की वजह से जो तुम्हें स्कैर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं उन सभी को मार दूंगी। जिसपे फिर सीओ कहता है कि मैं पता है कि मैं तुमसे साथ बड़ा हूँ। हाँ, जिसपे फिर हरंग कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे बड़े हो, बट तुम मेरे से ज्यादा वीक हो। इसके बाद हैंक कहता है कि अभी तुम सभी को मेरे साथ जाना होगा सीओ को पकड़ के। और यू भी कहती है कि हाँ अगर तुम नहीं जाओगे और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई बुली करेगा तो मुझे बताओ, मैं सभी को मार दूंगी। अब इसी बार हम देखते हैं कि पीछे से कोई उन दोनों को, यो को और जैंग को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा हैंग आउट कर लिया सीओ के साथ, अब तुम्हें हमारे मिशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए और अपने पोजीशन पे चले जाना चाहिए। और ये जो बंदा होता है वो कैंग डोयोन होता है और इसकी जो क्लास होती है वो 2nd ह्यूमनली ग्रेड पे होती है और ये भी एक फ्लाइंग टाइगर सेक्ट का मेंबर होता है। फिर यो रैंग और हैंग को देखते हैं जो कि उनसे बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, बट जैंग सीओ से कहता है कि तुम इस बार मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जरूर इस बार डिनर पार्टी में आओ। और वो ये कहता वो चला था। फिर इस पे से सीओ उसे कहता हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा और वो उसे सीओ कह के चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा जिसका नाम कैंग होता है वो फिर सीओ से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना जरूर, इस अनाइलेशन मिशन में तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जिसमें फिर सीओ कहता है कि हाँ मैं अपना ध्यान तो रख लूंगा, क्योंकि मुझे कौन सा फ्रंट में जाना है, मैं तो हमेशा बैक में रहूंगा और जो भी डेंजर होगी वो तो हमेशा फ्रंट वालों को ही होगा। और जिसपे फिर जैंग कहता है कि मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा वरीड रहूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। जिसपे फिर सीओ से कहता है कि ठीक है, ऐसा बोल के चलाता। फिर हम देखते हैं कि सीओ फिर सोचता है कि काश मैं फाइट कर पाता तुम लोगों के साथ में। और फिर इसके बाद बजर बज जाती है और हमें बताया जाता है कि डीमन रिम में जाने का जो मिशन है वो हमें अभी चालू हो चुका है और सभी को उनके सारे सामान को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उनके साथ ग्रुप में आने के लिए बोल दिया जाता है। जिसके बाद हम बहुत सारे एक बड़ी गेट को देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी उस मिशन में जाने के उसके लिए उस गेट से एंटर कर रहे थे। जिसपे फिर सीओ सोचता है कि मैं तो बस जो पीछे बचे हुए डीमंस हैं उन सभी से फाइट करने के लिए बना हुआ, और चलो फिर अच्छे से करते हैं क्योंकि मैं अपने सेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जिसके हम देखते हैं वो लोग गेट में आ जाते हैं और तभी उनपे कुछ हाई क्लास मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद फिर कुछ कहते हैं कि जो भी ग्रुप लीडिंग में है उन सभी को आगे जा करके उनसे फाइट करना होगा। जिसमें हम देखते हैं कि कैंग, हैंग और यो उन सभी से फाइट कर रहे थे और वो उन सभी को अपने पावर्स का यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। यो अपनी पावर का यूज करके पॉपेट्स बना के उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है। जिसके बाद कोई कहता है कि सॉगविंस जो कि एक हाई ईयर बिंग है और उस मॉन्स्टर का वो समन हो चुका है, तो उन सभी को उनसे फाइट करना होगा। ये एक तरीके की गॉब्लिन्स की तरह के होते हैं। फिर कोई बोलता है कि जो कमांडर होता है वो बोलता है कि जितने फ्रंट ग्रुप है वो हमेशा लोग रैंक मॉन्स्टर्स को इग्नोर करें, क्योंकि लो रैंक मॉन्स्टर्स जो है उन्हें हम पीछे वाली पोजीशन देख लेंगे और तुम्हें आगे वालों से फाइट करना होगा। जैसे हम सीओ को देखते हैं वो कुछ लोगों के साथ उन नए मॉन्स्टर्स गॉब्लिन्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उन सभी से फाइट कर रहा होता है। तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके साथ में अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो उन सब से लड़ रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा है मॉन्स्टर्स है यहाँ पे, और मैं बहुत ही ज्यादा अंदर भी आ चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है यहाँ पे मैं सांस भी ले सकूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोनिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है
और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, जिससे कि सीओ बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, वो गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर बाकी सारे गॉब्लिन्स फिर सीओ को मारने के लिए एक साथ में उसे घेर लेते हैं। तभी हम सीओ सोचता है कि कोई मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं कि एक ग्रीन लाइट वहाँ पे आती है और कुछ वाइन्स की मदद से उन मॉन्स्टर्स को भगा देते हैं, जो कि पावर यूज करने के लिए एक लेडी होती है। और जिसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि ये जो है वो फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की मिस्ट्रेस की पावर है, जिसपे फिर सीओ थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। अब हमें बताया जाता है कि ये जो होती है उसका नाम सिन सोहा होता है, जो कि 3rd डिवाइन ग्रेड की होती है, और ये भी एक फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की मिस्ट्रेस होती है, मतलब कि ये फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की लीडर है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से बहुत ही ज्यादा फाइट होने लगती है और कुछ चीज आने लगती है। तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बॉस आ चुका है, जिसपे फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आगे जाना था, जिसके बाद ही बॉस आने वाला था, तो बॉस इतनी जल्दी समन क्यों हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं बॉस को, उस टेंटेड के बॉस को देखते हैं, जो कि उन सभी पे अटैक करने के लिए जा रहा है, जो कि वाइल्ड बोर टाइप का होता है, बड़ा सा हाथी होता है, जिसपे फिर सभी लोग मिल करके अपने पावर्स का यूज करके उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि कोई उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और उसके सारे जो खून होते हैं वो हर तरफ फैले होते हैं, जो देख करके सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच में से एक लड़की बाहर आती है, जो कि बाहर आते ही सीधा ये कहती है कि सीओ गैंग्रिम कहाँ है, गुस्से में वो भी, जिसपे सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या हुआ, कौन है ये। और हम तभी सीओ को देखते हैं कि क्या वो सोचता है कि क्या उस वुमेन ने एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को मार दिया, और क्यों वो मुझे क्यों देख रही है, मेरी तलाश क्यों कर रही है। तो हम देखते हैं उस लेडी को जिसने बॉस को मारा होता है, वो बोलती है कि ये ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि सीओ गैंग्रिम कौन है तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। मैं ये सोचूंगी कि सीओ गैंग्रिम तुम्हारे बीच में था और वो भी मर जाएगा। जिसके बाद वो उन सभी पे अटैक कर देती है और वो उन सभी को मार रही होती है, जो देख कर के सीओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और इसके बाद फिर हमें उस लेडी को बताया जाता है, जो कि पूरी तरीके से खून में सनी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीओ उस लेडी को देखता है, जिसके बाद फिर सीओ उस पे अपनी पावर का यूज करता है, डेस्टिनी डिटेक्शन। अब ये जो सीन है वो थोड़ी देर पहले का है, जब उस लेडी ने सभी पे अटैक करना चालू किया, उससे थोड़ी देर पहले का कि सीओ फिर उस पे अपनी पावर का यूज करता है, डेस्टिनी डिटेक्शन का। इस पे हमें बताया जाता है कि उस लड़की का जो नाम है वो बेक यूंग है और उसकी जो ग्रेड है वो 1st डिवाइन ग्रेड की है। और ये देख करके फिर सीओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी 1st डिवाइन ग्रेड के किसी भी मेंबर को नहीं देखा होता। और उसके बाद फिर सीओ उसकी पावर को चेक करता है, जो कि पावर उसकी होती है रिग्रेशन की, जो कि उसे डेथ से वापस पीछे भेज दे के टाइम में। जिसपे फिर सीओ सोचता है कि ये तो एक तो पहले ये 1st डिवाइन ग्रेड के और ऊपर से इसके पास रिग्रेशन की भी पावर है, तो मुझे शायद नीचे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये मेरे बारे में क्यों तलाश कर रही है, शायद ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बता सकती है। जिसपे फिर हम देखते हैं कि जो सिन होती है वो उसे अपने वाइन से रोक लेती है और उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि वहीं पे रहो तुम। जिसपे फिर सिन सोचता है ये टेलीपैथी है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सिन सोहा के पास भी ऐसा टेलीपैथी है, और ये कोई लगता है मुझे कि मेरी ये कोई जगह नहीं है कि जिसमें मैं जाके आगे कुछ कर सकूं। अब इसके बाद हम सिन सोहा का देखते हैं, जो कि फिर उस लेडी के साथ बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे फिर वो लेडी सिन से कहते हैं कि क्या तुम सिन सोहा हो। जिसपे फिर वो सिन बताती है कि मेरे सेक्ट मेंबर से तुम्हें क्या काम है, अगर तुम्हें मेरे सेक्ट मेंबर से कुछ काम है तो वो तुम मुझे पहले बताओ। जिसके बाद फिर वो लेडी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उन सभी पे अटैक करने लग जाती है। और फिर बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कोई बात नहीं, मैं ये सोचूंगी कि वो सीओ गैंग्रिम इन सभी के बीच में ही था और मैं उन सभी को मार दूंगी। जिसपे जो देख कर फिर सिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोल के वो उन सभी पे अटैक करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीओ उस केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो लेडी जो है वो मेरी तलाश में आई हुई है और मुझे आगे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सभी को बचाना है। अगर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो मैं सभी को बचा नहीं पाऊंगा। फिर वो ऐसा बोलते हुए चिल्लाता है कि सिन सोहा मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद फिर हम सभी को देखते हैं जो कि उस लेडी को मर्डर बोल के वहां से भाग रहे होते हैं, उससे अपनी जान बचा करके वहां से भाग रहे होते हैं। फिर सिन और उस लेडी के बीच में बेक, जिसका नाम बेक होता है, उन दोनों के बीच में फाइट हो जाते हैं। जिसपे फिर बेक बोलती है कि मैं दूसरों को छोड़ दूंगी अगर तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ सीओ गैंग्रिम को दे दोगे तो। इसके बाद फिर सिम बोलती है कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट मेंबर के बारे में और उन्हें मारने नहीं दूंगी, क्योंकि वो उनके सेक्ट मेंबर को मार रही होती है। इसके लिए सीन ऐसा बोलती है। इसके बाद फिर देखते हैं कि बेक उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है, जिससे फिर जो सिर होती है वो पीछे जाके एक पत्थर से जाके टकराती है और उसके मुंह से भी बहुत सारे खून निकल रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिन के बाकी के जो सेक्ट मेंबर्स होते हैं और सीओ के जो फ्रेंड्स होते हैं,
जैसे कि यू बेक कैट, वो सभी उस लेडी पे अटैक करने के लिए आते हैं, जिसपे फिर सिन वो देख करके उन दोनों को लोग को मना कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसपे फिर वो लेडी, इसका नाम बेक्योंग होता है, वो उन सभी पे भी अटैक कर देती है और उन सभी को धीरे धीरे करके मार रही होती है, जिसपे फिर वो कैंग को तो अपनी स्वॉर्ड से मार देती है और उसके हाथों को और उसके बॉडी पार्ट को अलग अलग कर देती है, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर ये देख करके जो टैंग होता है वो भी उस पर अपने फन से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे भी फिर जो वो लेडी होती है वो उसे भी मार देती है और ये बोलती है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो, मेरे रास्ता में। तभी हम देखते हैं कुछ बचे हुए लोगों को जो कि पोर्टल के गेट के पास में आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है जो कि उन लोगों को बाहर जाने से रोक, फिर वो लेडी उन सभी पे एक साथ में अटैक करती है और उन सभी को मार देती है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि हमें बताता है मुझे इस जगह से बाहर जाना होगा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए और बहुत सारे लोग मर जाए। तभी हम देखते हैं कुछ लोग तो सीओ गैंग्रीन के बारे में सोच रहे होते हैं, वो कहाँ है, हमें बचना होगा, अगर हमें बचना है तो हमें उसे वापस देना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सीओ अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके उस वाइन्स को काट रहा होता है, इस पर उसने ऑलमोस्ट उस वाइन को काट लिया होता है, बस थोड़ा सा बच गया होता है, जिसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर्स का यूज़ करके उस वाइन्स को काट करके वहाँ से नीचे आ जाता है, जिसपे वो जब नीचे आता है तो वो देखता है कि पूरी तरफ सिर्फ और सिर्फ खून फैला हुआ है और बाकी सारे टीममेट्स और जो सेक्ट मेंबर्स हैं उन सभी की लाश वहाँ पे पड़े हुए हैं। जितने भी लोग उस रेड में आए हुए थे वो सभी वहाँ पे मरे पड़े हुए हैं और उन सबको मारने वाली बस एक लेडी है। और ये सीओ सोचता है एक्चुअली कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैं अगर सिर्फ पहले आ जाता तो यहाँ पे सिर्फ मेरी ही मौत होती और इन सभी लोगों की जान बच जाती, ये सब मेरे ही वजह से हुआ है, मैं जो कि इतना वीक हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस एक इंसेक्टाइल ग्रिड का मेंबर हूँ और पता नहीं ये लेडी मेरे लिए क्यों आई है। इसके बाद फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि सीओ के सामने आकर के उसे कहती है कि तुम शायद सीओ गैंग्रीन हो गए, और ये बोल के वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने ही जा रही होती है, तभी सिन पीछे से अपनी पावर्स का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसपे फिर सिन ये बोलते हुए आती है कि तुम मेरे टीम सेक्ट मेंबर्स पे हाथ लगाने का सोचना ही मत, जिसपे फिर हम देखते हैं कि सिन उस लेडी से फाइट कर रही होती है, जिसपे वो लेडी कहते हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम सभी को बचा सकती थी, तो सिर्फ एक बंदे के लिए तुमने सभी को मार दिया, अगर तुम मुझे पहले ही सीओ गैंग्रीन को वापस दे देती तो तुम शायद सभी को बचा लेती। जिसपे फिर सिन उससे कहती है कि ये मेरी सेक्ट लीडर की ड्यूटी है कि मुझे अपने हर सेक्ट मेंबर को प्रोटेक्ट करना होगा, इसके लिए मैं तुम्हें तो इतनी आसानी से अपने सेक्ट मेंबर का किसी को भी दे नहीं सकता। और ये बोलते हुए वो उस लेडी के हाथ को अपने बॉडी में घुसा लेती है और उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, और साथ ही साथ वो अपने आप को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रही होती है जिससे उसने कुछ टाइम बाई कर सके। तभी सीन अपनी पावर्स का यूज करती है जिससे कि जो बैरियर होता है गेट पे वो टूट जाता है और वो सीओ को कहती है वहां से भाग जाने के लिए, जो देख करके सीओ बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो सोचता है कि मैं भी मरने वाला हूँ, क्या मैं इस लेडी के साथ में कभी जीत भी सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा, क्या वो मुझे मार देगी, यहाँ पे सिन भी मर गई, बहुत सारे लोग मेरे मर गए, ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पे सिर्फ मैं मर जाता तो मुझे तो ये बाकी सभी को बचा लेना चाहिए था मुझे मर के, बट ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद वो बोलता है कि सिनसुआ वो भी मुझे बचाते हुए मर गई, अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो वहाँ पे मरे हुए क्रॉप्स की एरिया में चेकिंग करने लग जाता है, जिसपे फिर उसके पास एक विंडो आती है जिसपे वो लिखता है कि क्या तुम अपनी पावर का यूज करना चाहो डेस्टिनी स्टीलिंग की, जिसपे फिर सीओ सोचता है कि हाँ मैं अपनी पावर का यूज करूंगा और इस लेडी से फाइट करूंगा, जिसपे फिर वो अपनी पावर का यूज करता है और फिर उसके बाद उसकी डेस्टिनी विंडो उसे बताती है कि कर्मा अगर तुम इस पावर का यूज करोगे तो तुम्हारे ऊपर आएगी, जिसपे फिर सीओ उसे इग्नोर करता है और अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है, जिसपे उसे बताया जाता है कि यहाँ पे 421 डेथ्स लोगों की क्रॉप्स पड़े हुए हैं, तो तुम किस चीज की और कौन से डेस्टिनी पावर को स्टील करना चाहोगे। जिसपे फिर सीओ बहुत ही रोते हुए कहता है कि मैं उन सभी 421 की पावर्स को स्टील करना चाहूंगा, जिसपे हम देखते हैं कि सीओ एक बहुत ही बैडास लुक में अपनी तलवार को उठाता है। जिसके बाद हम सीओ के सिस्टम का आवाज सुनते हैं जो कि उससे बोलता है कि हम जितने भी लोग हैं उनकी डेस्टिनी को स्टोर कर सकते हैं, वो हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद फिर सीओ सोचता है कि ये सब मेरे वजह से हुआ, मैं एक मैर इंसेक्टाइल ग्रेड का क्लास है मेरी और ये सब मेरी वजह से हुए, अगर मैं पहले ही इन लोगों से मर जाता, अगर मैं उस लेडी को अपनी बॉडी पहले ही दे देता तो शायद ये लोग जिंदा रहते। अब इसके बाद अब हमें फिर उसके सिस्टम में बताया जाता है कि वो जो तुम्हारी मैजिक रैंक है वो बहुत ही ज्यादा लो है, इसकी वजह से एक ही कंडीशन अभी तक फुलफिल हुई है, तो ये बहुत ही ज्यादा रैंडमली होगा कि जितने भी डेस्टिनी है वो रैंडमली एक्सट्रैक्ट होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो मैजिक है वो इंक्रीज होने लगती है और फिर वो दूसरों की पावर्स टारगेट में से लेने लग जाता है। इसके बाद वो बहुत सारे एबिलिटीज को गेन करता है, जैसे कि ब्लूमिंग वाइट फ्लावर जो कि सिनसोहा के पावर्स होती है। सेकंड है वो हिडन फॉर्म टेक्निक, रेजिस्टेंस, एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे पावर्स को लेने लगता है और फिर ये सब लेते हुए एक्सट्रैक्ट करते हुए वो अपने फ्रेंड्स के साथ के सोचता है कि
ये सब मेरे वजह से हुआ, मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो सब मरने लगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी पावर जैसे कि 1000 वेटेड एग्स, एयर वॉकिंग, ऐसे बहुत सारी ही स्किल्स उसके साथ मर्ज होने लगते हैं एक्सट्रैक्ट होके उनके सभी सेक्ट मेंबर के साथ। जिसपे फिर सिन रोते हुए सोचता है कि मेरे जो फेट है उसी की वजह से ही बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुआ है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई बोलता है इंटरेस्टिंग डेस्टिनी है तुम्हारे पास। तभी हम देखते हैं कि सिन के पास पावर आती है जो कि ट्री लीफ मेथड होती है, और ये सिन सोहा की मेथड होती है। अब वहीं पे हम देखते हैं कि उस लेडी के बारे जो बोलती है उसे कि अब तुम सीधे सीधे मर जाओ। तभी हम उसकी डेस्टिनी विंडो को देखते हैं जो कि बोलता है उसे तुमने सक्सेसफुली 421 पीपल की डेस्टिनी को स्टोर कर लिया है। इसके बाद फिर हमारी ये एपिसोड यही पे एंड होती है। अब हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि क्या सीओ उससे फाइट कर पाएगा, और अगर वो फाइट कर पा रहा है तो वो कैसे करेगा, और क्या उस लेडी को वो हरा पा रहा है और अपने टीममेट्स का बदला ले पाएगा। तो आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लेडी सीईओ और उसके सारे टीममेट्स को मार देती है, साथ ही साथ वो जो फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की जो लीडर होती है उसे भी मार देती है। जिसके बाद फिर वो सीईओ के ऊपर भी उस पर अटैक करने के लिए जाती है, जिसपे फिर सीईओ अपनी पावर डेस्टिनी स्टीलिंग का यूज करता है, और वो तो वहाँ पे पड़े हुए जितने भी लोग हैं जो डेड हो चुके हैं उन सभी के क्रॉप्स को चेक करके उनकी जो डेस्टिनी होती है उसको स्टील करता है। तो हमें उसके सिस्टम की आवाज़ में बताया था कि उसने टोटल 421 की लोगों की डेस्टिनी को स्टील किया हुआ है। अब इसके बाद हम इस एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जब वो लेडी सीओ को मारने के लिए जा रही होती है तभी सीओ फिर अपनी पावर्स का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से उस लेडी पे एक अटैक कर देता है, जो कि देख करके वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि सीओ भी जो इतना वीक है वो कभी भी उस पर वो अटैक कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी और सीओ दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसपे फिर सीओ सोचता है कि मैं कभी भी इस तरीके से किसी भी सभी चीज़ों को ख़त्म नहीं होने दे सकता, क्योंकि इस लेडी ने मेरे टीममेट्स को मारा है और मेरे सारे सेक्ट मेंबर्स को भी मारा है, मेरे फ्रेंड्स को भी मारा है। तो अगर मैं इस लेडी से हार भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस लेडी से रिवेंज लेना होगा। अगर मैं मरता भी हूँ तो मुझे इस लेडी को मार करके ही मरना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीओ अपनी एबिलिटी का यूज करता है जो कि होता है मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड। जिसके बाद वो उस लेडी के साथ अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लग जाता है, और इसके बाद सीओ एक और अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम होता है आई ऑफ एन हॉकन, जो कि उस लेडी के सभी मूवमेंट को पता करने में उसे हेल्प करती है। और उसी के साथ वो फिर अपने रिफ्लेक्सेस का भी यूज करता है, और उसी के इन सभी पावर्स का यूज करके वो उस लेडी पर एक बहुत ही ज्यादा जोर का अटैक कर देता है, जिस वजह से उस लेडी की थोड़ी बहुत खून भी निकलती है। और उसी के बाद फिर सीओ एक एक करके अपने बहुत सारी एबिलिटी का यूज करता है, जैसे कि गोल्डन बुद्धा और हार्डन, इसी तरीके के बहुत सारे एबिलिटी का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो लेडी सीओ पे अटैक करती है तो वो अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है पेन रेजिस्टेंस का, जिससे कि उसे कोई दर्द नहीं होगा। तभी फिर सीओ अपनी एबिलिटी एयर वॉकिंग का इस्तेमाल करके उस लेडी के अटैक से बच जाता है जब वो उस पर अटैक करती है, और फिर वो अपने एयर में होते ही 1000 वेटेड स्किन का यूज करके उस लेडी पे ऊपर से ही अटैक करने के लिए जाती है, और वो सोचता है कि ये अभी ओपन है तो ये मेरा चांस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी तभी सीओ को देख लेते हैं और उस पर अपनी एक पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए लग जाती है, और वो उस पर एक बड़ा से आइस स्पीयर को दे मारती है, जिससे फिर सीओ बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। जिसपे फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है, और वो सोचता है कि ये सब एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकता तो फिर क्या होता है, अगर ये मेरे पास एबिलिटी है तो क्या हो जाएगा। मुझे इस एबिलिटी को जो भी मैंने अपने फ्रेंड्स से ली हुई है और मेरे सेक्ट मेंबर से ली हुई है उन सभी की एबिलिटीज को अच्छे से यूज करना होगा। अभी तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये एबिलिटीज कैसे होती है, अगर मैं जान रहा होता तो मैं इस लेडी से बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर पाता। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एबिलिटी है और ये सारे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती हैं मेरे नीड के हिसाब से, नहीं तो फिर मैं इस लेडी से थोड़ी भी देर के लिए टिक नहीं पाता, और मैं इस लेडी के साथ अपनी पावर्स और अपनी स्वॉर्ड का भी कोई एडवांटेज नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। फिर सीओ सोचता है कि मैंने अब तक 421 पीपल की जो पावर है डेस्टिनी वो मैंने स्टील की है, इसके बाद भी मैं उससे प्रॉपरली एक रिवेंज नहीं ले सकता हूँ, क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स को बना लेती है, और फिर वो उस सारे आइस क्रिस्टल्स को लेकर के सीओ पे मार देती है, जिससे फिर सीओ बहुत ही ज़्यादा घायल रहता है। फिर तभी सीओ सोचता है कि मेरे को अगर कुछ एबिलिटी ऐसी हो जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर पाता तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी सीओ पे और भी ज़्यादा अटैक्स करने लगती है, जिसपे फिर वो सोचता है
कि मेरे पास ऐसा कोई भी एबिलिटी नहीं है जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन कुछ तो होंगे। फिर वो अपनी एबिलिटीज़ को सर्च करने लग जाता है। तभी वो लेडी उस पर आइस स्पाइक से अटैक कर देती है, जिससे उसके पैरों में आइस स्पाइक घुस जाते हैं और सीओ को चलने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस पे फिर वो लेडी उससे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंटलेस है कि तुम मुझसे भागना चाहते हो, तुम्हें तो यहाँ पे मरना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है मेरे हाथों से मरने का। तभी हम देखते हैं कि सीओ अपने पैर से उस आइस पैक को निकालता है और फिर उस लेडी पे वो अटैक करने के लिए जाता है और सोचता है कि मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था। और फिर वो अपनी ट्री लीफ एबिलिटी का यूज़ करता है जो कि सिनसोहा के पास होता है और फिर बोलता है कि यही एक एबिलिटी है जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, जो कि वो लेडी देख करके बहुत ज़्यादा शौक होती है और सोचती है कि फिर ये दूसरे की एबिलिटी का यूज़ कर लेता है। जिस पे फिर सीओ सोचता है, उस पर अटैक करता है कि जो ये एबिलिटी है वो जो पहले की एबिलिटी है जो सिनसोहा यूज़ करती है उससे थोड़ी वीक है बट ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी सीओ के उन स्वाइन से फाइट करते हुए सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि ये जो सीओ है वो एक स्वॉर्डमैन है, बट मैं थोड़ी सी गलत थी और ये थोड़ी से स्पेल्स को भी जानता है। जिसके बाद सोचती है कि खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस तरीके के स्पेल्स मुझे नहीं रोक सकती, और वो उन सभी वाइन्स पे अटैक करके उन सभी को टुकड़ों में काट रही होती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसे स्पेल्स को भी उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और फिर वो ऐसा बोल करके सीधे सीधे उन सभी पे अटैक करने के लिए चली जाती है सीओ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ उसी आइस स्पीयर्स को उठा करके उस लेडी के पीछे से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जिस पे फिर वो उस आइस स्पीयर से उस लेडी के पीछे भोंक देता है उसके गले के आर पार में, जिससे उस लेडी का बहुत सारा खून निकलता है और फिर वो इसी तरीके से उस लेडी पे स्टैप कर रहा होता है। जिसके बाद फिर वो लेडी नीचे गिर रही होती है और सीओ सोचता है कि मैंने आखिरकार उसे मार ही दिया, मैंने अपना और अपने टीममेट्स का रिवेंज ले ही लिया, मैंने जो योंग थी उसकी रिवेंज ले लिया, मैं अपने टीममेट्स और अपने सेक्ट मास्टर के भी रिवेंज ले लिया, अब ये सब पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ पूरी तरीके से खून में सना होता है और वो पूरी तरीके से उसकी खून चल रही होती है। तभी हमें उसकी डेस्टिनी विंडो दिखाई देती है, जिसके बाद जो उसकी रिजनरेशन की एबिलिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिस पे फिर सीओ बोलता है नहीं ऐसा मत करो, मुझे मरना है और मैं बहुत ज़्यादा मरना चाहता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पे मर चुके हैं। जिसके बाद वो उसकी एबिलिटी है वो कैंसिल हो जाती है। फिर सोचता है कि अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जो मेरे जानने वाले, जो मेरे पहचानने वाले थे, वो सब मर चुके हैं और अब कुछ भी ज़्यादा चेंज होने वाले नहीं है, पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही था। जिसके बाद फिर सीओ सोचता है कि जब मैं छोटा था तब एक फॉर्चून टेलर ने उसे कहा था कि उसकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है और वो हमेशा दूसरों के लाइफ में भी मिस फॉर्चून लेकर के आएगा। बोलता है कि इसी की वजह, मेरी मिस फॉर्चून्स की वजह से ही मेरे पेरेंट्स मर गए और मैं बचपन में ही अनाथ हो गया, और फिर मैं जिस स्टोर में काम करता था उस स्टोर में भी एक गैंगस्टर आ गया और उसने भी कई सारे लोगों को मार दिया। और ऐसा भी है कि मेरे साथ जितने भी लोग थे, जितने भी मेरे करीबी थे, वो सभी धीरे धीरे करके मरने लगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मिस फॉर्चून की वजह से, मेरे इतने ज़्यादा अनलकी होने की वजह से। और वो लोग भी जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो सब भी मर गए। अब मैं क्या ही करूँगा जी करके, ऐसा सीओ सोच रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा होता है। फिर वो सोचता हुआ रोते हुए कि काश मैं पहला होता, काश मैं पहला ही बेकह्यूम के पास में चला जाता, जो कि वो लेडी होती है, तो शायद मेरे सारे टीममेट्स मरने से बच जाते और सिर्फ मैं ही मरा होता तो मेरे टीममेट तो बच जाते। ऐसा बोल के वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद वो सोचता है काश कुछ ऐसा होता कि मैं टाइम को रिवाइंड कर पाता, जिससे मैं अपने फ्रेंड्स को बचा सकता, अपने टीममेट्स को बचा सकता। तभी वो अचानक से शॉक होकर के सोचता है कि रिग्रेशन की एबिलिटी जो कि उस लेडी के पास थी, वो फर्स्ट डिवाइन क्रिएट की, वो तो मेरी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है डेस्टिनी स्टीलिंग का, और फिर वो उस लेडी से वो जो उसकी रिग्रेशन की एबिलिटी है वो ऑब्टेन कर लेता है। और फिर उसके बाद फिर वो सीओ सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब रिटर्न करूँगा, लेकिन बस ये सब होने से थोड़ी देर पहले ही अगर मैं पहुँच जाऊँ तो मैं शायद इन सभी को रोक लूँ। जिसके बाद वो फिर अपने रिग्रेशन की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि बस मुझे थोड़ी ही देर पहले जाना है ताकि मैं इन सभी को बचा सकूं, और बेकह्यूम से अपने आप को ही मरवा के बस मैं अपने टीममेट्स को बचाना, बस मुझे कुछ भी करके अपने टीममेट्स को बचाना है, इवन आफ्टर कि मेरी ही डेथ हो जाए उसमें। वो ऐसा बोल करके अपने एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहा होता है कि हमें उसकी डेस्टिनी विंडो को दिखाया जाता है जो कि उसकी ये रिग्रेशन की पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। जिसपे फिर हम देखते हैं कि उसकी जो डेस्टिनी विंडो होती है वो कुछ पॉपअप्स को शॉक करती है और इसके बाद एक फ्लैश सा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई अपना हाथ जोर से एक टेबल पर पटकता है, जिसपे ये हमें पता चलता है कि ये तो सीईओ है जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गया होता है। और फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, जब वो अपने सराउंडिंग्स देख ही रहा था तभी हमें पता चलता है कि उसके पास कुछ लोग आए हैं जो कि वो अपने हॉरोस्कोप को रीड करवाने के लिए आए होते हैं वहाँ पे। ये सोच देख करके फिर सीईओ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो
अपने हाथ पांव से थरथराते हुए एक बुक को पकड़ के आते हैं, जो कि उस अपना हॉरोस्कोप जानने के लिए सीईओ के पास आए होते हैं, जिसमें जो बेक होता है वो उससे कहता है कि हम अपने पहले डेट पे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी होगी अगर हम साथ में रहते हैं। तो इस पे हम सीईओ को देखते हैं, जो कि उस लेडी को देख करके सोच रहा होता है कि इसके फेस पे अभी वो मास्क नहीं है और मार्क भी नहीं, जिसके बाद फिर सीईओ उसे देख करके ये सोचता रहता है कि मैं सच में वापस आ चुका हूँ और जो शिनसोहा है वो अभी तक डेड नहीं है और उसने अपनी आंखों को भी नहीं खोया। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो जो लेडी है वही फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की जो मिस्ट्रेस शिनसोहा है वही है, जिसपे फिर सीईओ उस लेडी को कहता है कि अगर ऐसा है तो जो मैं तुम्हें कुछ पेपर्स देता हूँ जिसपे तुम्हें अपना डेट, टाइम, बर्थ का और जो प्लेस है वो लिखना होगा। और फिर वो सोचता है कि मैं जो भी चीजें वो पहले ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ और मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कपल्स एक कागज पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को लिखते हुए रहते हैं, जिसपे फिर सीईओ देखता है शिनसोहा को, सोचता है कि ये मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है। इसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ, मुझे शिनसोहा ने एक बार बताया भी था पास्ट में कि वो एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गई थी जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड था और उसके साथ वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर सीईओ सोचता है कि मुझे एक बार ऐसा मेक श्योर करना होगा कि ये वापस से वो ना हो, जिसपे फिर सीईओ अपनी एबिलिटी का यूज करके उनसे बोलता है कि अभी मुझे तुम दोनों की जो कैपेबिलिटी है उसको चेक करने दो। इसके बाद फिर वो मेल के लिए कहता है कि तुम्हारा जो हॉरोस्कोप वो एक सॉलिड गोल्ड टाइप का है और फिर शिनसोहा के लिए बोलता है कि तुम्हारा जो हॉरोस्कोप बताता है वो तो है एक सॉलिड वुड टाइप का बताता है और इस तरीके के जो दो हॉरोस्कोप साथ में है तो ये उससे एक वुड कटिंग गोल्ड के टाइप में बताता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इस टाइप की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होती है, क्योंकि इसमें से एक पार्ट ने दूसरे को कट डाउन कर देगा, जो कि सॉलिड वुड है उसे गोल्ड कट डाउन कर देगा। ऐसा वो कहकर उसे समझा रहता, जो कि फिर वो कपल्स देख करके बहुत अच्छा था होते हैं। जिसपे फिर शिनसोहा को देखते हैं कि वो फिर उसे बोलती है कि मैं नहीं सोच रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारी कंपैटिबिलिटी तो इस कुछ ज्यादा ही बैड आ गई, ऐसा वो हंस के कह रही होती है। इस पे फिर वो जो मैन शिनसोहा के साथ आया होता है वो कहता है कि क्या तुम इसे बहुत ज्यादा कोई चोप सुन रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है यहाँ का। जिस पे फिर सीईओ उससे बोलता है कि वो यहाँ के जो काउंटर है उस पे हमारे यहाँ का मैनेजर और जो ओनर है वो वहीं पे मिल जाएगा आपको। जिस पे फिर वो मैन सोहा से कहता है सोहा तुम मेरे साथ जा रही हो कि नहीं जा रही हो, क्या तो इस इंसान की जो बातें हैं उस पर बिलीव करने वाली हो। जिस पे फिर सोहा कहती है कि मैं अपने फॉर्चून को हम पे थोड़ा देखना चाहती हूँ और मन में वो सोचते हैं कि जो इंसान है वो अच्छा है, वो ऐसा सीईओ के लिए बोल रही होती है। जिस पे फिर उसके साथ जो आदमी आता है उसे कहता है कि तुम इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी और तुम कभी मेरे जैसा इंसान दोबारा नहीं फाइंड कर पाओगे। इस पे फिर सोहा उसे कहती है कि एग्जिट वहाँ पे है, अगर तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है मुझसे बात करने के लिए, मीटिंग करने की, तुम जा सकते हो। जो सुन करके वो हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है और कहता है कि ये अच्छा होगा तुम दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाओ, ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। जिस पे फिर सोहा कहती है कि मैंने सुना था कि ऐसे जो प्लेस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी से चीजें लाते हैं तुम्हारी लाइफ में, ऐसा सीईओ से कह रही थी। और फिर जो सीईओ होता है वो भी मन में सोचता है कि यूजुअली तो ऐसी ही चीजें होती हैं, बट मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ जो मैंने पास्ट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था इस वजह से। सोहा सीईओ से कहती है कि मुझे लगता है तुम सही में इस चीज में बहुत ज्यादा गुड हो और क्या तुम मेरी फॉर्चून को देख सकते हो। इस पर सीईओ से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी फॉर्चून को जरूर देख सकता। तभी हम देखते हैं कि उन पे कुछ सडन लाइट ब्रेक्स होती है और एक अनाउंसमेंट जैसे होने लग जाती है, जिससे कि पूरे रूम में ब्लू लाइट फैल जाती है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे वो बोला जाता है कि जो तुम्हारी स्टैट्स हैं वो अभी कल्टिवेट हो रही है, वो भी तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर। जिस पे फिर सीईओ सोचता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ये कि इतना जल्दी हो जाएगा और ये इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फील करवाएगा। जिस पे हम देखते हैं कि सोहा उसे कह रहे कि क्या तू ये क्या कर रही हो, तुम जल्दी से एक टेबल के अंदर चले जाओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अर्थक्वेक है। जिस पे फिर सीईओ सोच रहा होता है कि मेरे जो पास्ट लाइफ में है उसमें भी शिनसोहा ने मुझे प्रोटेक्ट किया था और इस लाइफ में भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, बट अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो मैं क्या अपने फ्यूचर को चेंज भी कर पाऊंगा, तो वो सोच रहा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये जो साउंडिंग होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस टेबल से बाहर आते हैं और जिस पे सोहा उसे सीन से कहते हैं ये जो साउंड था वो क्या था, ये कैसी अनाउंसमेंट थी, ये क्या है, ये डेस्टिनी स्टेप्स, ऐसा उनसे पूछे हुए थे। जिसपे हम देखते कि सीईओ वो वहाँ से जा रहा होता है, जिसपे सोहा कहती है कि मेरे लिए तो रुको यहाँ पे। जिसपे सीईओ सोचता है कि ये अभी बेस्ट होगा कि मैं तुम्हारे साथ अभी इन्वॉल्व ना हूँ, तो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान दे दो। इसके बाद सीन जो उसके पीछे आ रही होता है और सीईओ वहाँ से जा रहा होता है। फिर सीन सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे कुछ डिसेंट सा मटेरियल हो चुके मैं यूज़ कर सकूँ। इसके बाद वो एक चीज ले रहा होता है, तभी सीईओ यहाँ पे आके कि उसे बोलते तुम क्या कर रहे हो, फिर कहाँ जा रहे हो, सीईओ कुछ चीज को छुपा रहा होता है उससे। तभी जो सीन होती है वो उसके सच को पकड़ के खींच के बोल रही थी कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करना होगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई अर्थक्वेक भी आया हो। जिस पे फिर वो उसे खींच के बाहर लेके जा रही होती। जिस पे वो लोग किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। जिस पे हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ से मॉन्स्टर कहते हुए भाग के आ रहा होता है और उस इंसान के पीछे सभी लोग होते हैं, उनके पीछे कुछ लावा जैसे मॉन्स्टर अटैक कर दिए होते हैं, वो उन सभी को मार के खा रहे होते। जिस पे सीन ये देख करके उसे बोलते कि तुम्हें हेल्प करते हैं। जिस पे फिर सीईओ को देखते हैं जो उसने छुपाया होता है वो एक्चुअली में एक नाइफ होता है। फिर वो नाइफ को निकाल करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, उसे बीच से चीर देता है। सोचता है कि मैं जानता था कि ये लोग वापस आएंगे। जिसके बाद में उन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि जाइंटिक वर्म होता है, मतलब कि बहुत ही बड़े विशाल का एक कीड़े, जिनका जो
जो प्लेयर था वो थर्ड इंसेक्टाइल ग्रेड की होती है, जो कि ग्रास तो ईट करती है पर कभी कभी ह्यूमंस और एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं। जिसके बाद फिर सीओ उन लोगों को चिल्ला करके बोलते हैं कि सबके सब जल्दी से जल्दी 1 बाय 1 यहाँ से सेफ्टी की से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी। और फिर वो उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन लोगों को बचा रहा होता है। इसके बाद वहाँ पे रही हुए उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। वो जो लास्ट बचा होता है उसे भी मारते हुए सोचता है ये वो आखिरी था। तभी वो शुरू होता है कि पीछे से उसे कोई बुला रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो सोचता है कि मॉन्स्टर वहाँ पे भी है लगता है। उस पर फिर वो उन सभी लोगों को चिल्ला करके बोलता है अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो कुछ ले लो अपने हाथों में और इन सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर तुम इन्हें आसानी से टैकल कर लो। इसके बाद वो कुछ शॉक करते हुए देखता है, जिस पर फिर हमें बताया जाता है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि सिंसोहा ने जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसी का यूज़ करते हुए एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है। इसके बाद हम सिंसोहा को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे लगता है ये लोग सच में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और मैंने भी एक को तो मार ही दिया है। इसलिए कहता है कि सब कुछ क्यों नहीं, कोई बात नहीं। और फिर वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा फनी है कि मैं किसी को ऐसे देख रहा हूँ कि वो हैप्पी है यहाँ पे और वो भी मॉन्स्टर को मारते हुए। मैंने ऐसा कभी भी आज तक नहीं देखा था और मुझे लगता भी नहीं कि मैं आज तक कभी ऐसा देखते पाऊंगा दोबारा। इसके बाद वो यहाँ पे रहने सभी लोगों को बोलता है कि यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं मैंने और तुम यहाँ से जा सकते हो नीचे की तरफ, इससे पहले कि और भी ज़्यादा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाए। जिसपे वो सभी उसे थैंक यू बोलकर फिर वहाँ से जा रहे होते हैं और सीओ कुछ मॉन्स्टर्स को चीर रहा होता है और फिर उस मॉन्स्टर को चीरते हुए वो सोचता है जब अब मेरे पास जबकि चांस है तो मुझे जो है स्पिरिट क्रिस्टल्स का कलेक्ट कर लेना चाहिए वही मॉन्स्टर उसमें से। इसके बाद वो मॉन्स्टर को चीर कर उसमें से कुछ स्पिरिट बीच निकाल लेता है और सोचता है कि ये तो कुछ लोअर ग्रेड के हैं बट ये भी बहुत ज़्यादा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। तो हम देखो उनकी सीन होती है वो वहीं पर रह जाती है और वो सीन से कहते हैं कि तुम नहीं जाने वाले हो के नीचे। फिर सीओ सोचता है ठीक है और वो उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं निकल रही हो। वो एक्चुअली सीन से ही कह देता है कि तुम क्यों नहीं निकल रही हो। फिर जो सीन होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसके लिए नहीं लगनी चाहिए। फिर सीओ से कहता है तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी से ज़्यादा निकलना चाहिए और तू तो बस मुझसे आज ही मिले हो तो फिर मेरे लिए ज़्यादा फिक्र की है तुम्हारे। ऐसा भी है कि तुम तो मुझे जानती भी नहीं तो फिर ऐसा क्यों, और मैं तुम्हें भी नहीं जानता हूँ तो ऐसा क्यों, और अगर मैं नहीं भी जानता तो भी मैं इस तरीके से तुम्हारी हेल्प जरूरी करते हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये बहुत ही डेंजरस भी है। उसके बाद फिर से वो सोचता है कि ये पहले की तरह सेम ही है और ये हमेशा दूसरों के हेल्प करने से पीछे नहीं हटती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ बोलते ही है कि ये डेंजरस है, इसी की वजह से हमें दोनों बस हाथ में यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सीओ सोचता है कि मैं इसी वजह से मैं इसे नहीं बता सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा वेव है, ऐसा उससे बोल रहा था। उसके बाद सीओ से कहता है मुझे तुमसे चीज़ बतानी है। तो सिंसोहा से कहते कि ये क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहता। जिस पे फिर सीओ उससे बताता है कि तुम्हारा नाम सिंसोहा है और तुम्हारी जो क्लास है वो 3rd ड्रैकोनियन ग्रेड की है। जिस पे सोहा शॉक होकर उससे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो मेरे सामने। इसके बाद फिर सीओ जो होता है वो और भी आगे बताता है कि तुम्हारी जो एट्रीब्यूट है वो वुड टाइप की है और तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है ट्री लीफ मेथड। जो सुन करके सोहा होती है वो अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने उसकी जो डेस्टिनी विंडो है वो खुल जाती है और फिर वो बोलती है कि मेरा जो डेस्टिनी विंडो है वो ओपन हो गया और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ चीज़ों को लिखा हुआ देख सकती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे जो एबिलिटी है वो भी ट्री लीफ मेथड करके मैं देख सकती हूँ। जिसके बाद फिर सीओ उसको बताता है क्या तुम्हें याद है कि कुछ देर पहले जो हमारे साथ एक अनाउंसमेंट हुई थी जो तुमने सुनी थी उस रूम में, वो जो अनाउंसमेंट थी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को कुछ पावर्स मिल गई है, ऐसा बता रहा होता है सीओ। इसके बाद फिर सीओ सोचता है कि जैसा कि हम अवेकिन हो चुके हैं तो अब ऐसा ना हो कि ये फिर से पहले की तरह मर जाए। अब जिस पे हम देखते हैं कि सोहा अपनी डेस्टिनी विंडो को चेक करके कोई रही थी और सोच रही होती है कि मैं अभी से ही अपने आप को थोड़ा ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। जिसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर फ्लैश लाइट का यूज़ करके सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए तैयार होता है। जिसपे फिर सोहा और सीओ दोनों नीचे जा रहे थे। जिसपे सोहा उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो किस टाइप की है। जिसपे सीओ उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर तुम दूसरों से उनकी डेस्टिनी के बारे में नहीं बताओगे और जितना आप एक दूसरे की डेस्टिनी के बारे में ना जाने उतना ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी वीकनिंग का फायदा उठा के तुम पे जानलेवा हमला भी कर सकता है। और इसीलिए तुम अपने जो डेस्टिनी विंडो है उसके बारे में किसी को नहीं मत बताना। इस पर फिर सोहा उससे ओके बोलती है। अब इसके बाद फिर सीओ सोचता है कि जो मेरी डेस्टिनी विंडो है वो पहले की तरह ही है जैसे कि 5 साल पहले थी, उसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इसके बाद फिर हमें सीओ की डेस्टिनी विंडो बताई जाती है जहाँ पे उसका नाम होता है सीओ गैंगली और उसकी क्लास होती है वो पहले ही की तरह 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड पे होती है। उसकी जो एट्रीब्यूट है वो एक फायर की होती है, इस बार ये एक की नहीं ऐड होती है। इसके बाद हमें उसकी जो एबिलिटीज होती है डेस्टिनी डिटेक्शन और डेस्टिनी स्टीलिंग दोनों के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद फिर सीओ बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी डेस्टिनी विंडो में एक ही चीज है वो डिफरेंट देख पा रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है उसकी डेस्टिनी विंडो में कि तुमने अभी तक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में कर्मा को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद फिर सीओ सोचता है कि ऐसा इसी वजह से हो सकता है कि मैंने अपने पिछली लाइफ में 421 पीपल्स की जो डेस्टिनी है उसको स्टील किया था और अगर मैं चाहता हूँ कि अपने फ्यूचर को मैं चेंज करूँ तो मुझे अपनी जो पावर है डेस्टिनी स्टीलिंग उसका यूज़ करना होगा। बट जो मैं कर्मा है अगर मैं ज़्यादा इकट्ठा कर लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। जिसके बाद फिर वो बताता है कि अगर कर्मा बहुत ही ज़्यादा हो सके तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है और बहुत ज़्यादा जो इस तरीके का जो कर्मा होता है ऐसे ही कुछ बड़े क्राइम जैसे कि मर्डर करने से ही लोगों के ऊपर में बिल्ड होती है और या फिर मेरे स्किल का यूज़ करने पे जैसे कि डेस्टिनी स्टीलिंग है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कर्मा को बिल्डअप कर देता है तो जो है वो अपने बॉर्डर्स से
बेयन चला जाता है और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये डेंजरस हो सकता है उसके लिए, उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीढ़ी से उतर रहे थे, जिसपे सीओ थोड़ी दूर आगे चला जाता है, जिसपे फिर सिन जो होती है वो सीओ को बुलाती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगता है मुझे कोई है यहाँ पे, ऐसा वो सीओ को बोल के बुला रही होती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक जो मम्मी टाइप का बंदा होता है वो वहाँ पे रहता है, जिसके ऊपर में पूरी तरीके से पट्टियों से घिरा होता है। जैसे कि जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो किस तरीके से सिल्कवॉर्म बनाते हैं, तो जो अपना ककून बनाते हैं उसी तरीके से एक बंदे के ऊपर ककून पूरी तरीके से चढ़ा दिया होता है, जिसपे फिर जो सिन होती है वो उसकी तरफ भाग करके जाते हैं, बोलते हुए कि तुम वहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ और हम तुम्हें जल्दी से बाहर निकालेंगे। इस पे फिर सीओ उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है पीछे से। तभी हम देखते हैं कि उस ककून के पीछे से एक जो मॉन्स्टर होता है जाइसेंटिक वॉर्म, वो वहाँ पे आ जाता है, जिसपे फिर सीओ अपनी नाइफ का यूज़ करके उसे मॉन्स्टर को बीच से मार देता है और सीओ से बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अगर एक से ज़्यादा होते तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। जिसके बाद फिर सीओ बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई उस ककून के अंदर भी है, ये भी ज़रा चेक करो। तो फिर सीओ होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि यही एक सबसे ईजी वे है चेक करने का, मैं चेक कर लूँ कि यहाँ पे कोई अलाइव है कि नहीं, वो भी मेरी डेस्टिनी स्टीलिंग का यूज़ करके। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके देखता है तो वहाँ पे बताता है कि उसकी जो डेस्टिनी स्टीलिंग है वो एक्टिवेट हो चुकी है और उसने पास यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि डेड उसने फाइंड किए हैं। जिस तो फिर सीओ सोचता है कि ये बंदा जो है वो मर चुका है और इसके पास लगता है कि कुछ अच्छा है, एबिलिटी भी है, और अगर यह बंदा अवेकन हो गया था तो शायद ये बंदा अपने आप को बचा सकता था। इसके बाद हमें बताया था कि उस बंदे के पास जो एबिलिटी होती है वो फ्लेम मैनिपुलेशन की होती है, जो कि थर्ड इंसेक्टाइल ग्रेड की होती है और जो फिर सीओ ने स्टील कर लिया होता है उससे। जिसके बाद वो उस एबिलिटी का यूज़ करके अपने हाथ पर फायर लेके आता है। तभी फिर उसके बाद एक पॉपअप सा होता है कि तुमने जो फ्लेम मैनिपुलेशन की एबिलिटी को ले लिया है, लेकिन जो तुम्हारे पास है इसकी पेनल्टी के रूप में जो कर्मा है वो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद सीओ सोचता है कि इस तरीके की एबिलिटी मुझे चाहिए थी ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तभी वहाँ पे एक जोरदार आवाज़ होती है, जिसपे फिर सीओ उस आवाज़ की तरफ देखता है और सिन जो होती है उस आवाज़ की तरफ जा रही होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक बंदे को मिलते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन सभी को मार रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बहुत से ज़्यादा जा करके फाइट करना होगा। जिसके बाद फिर वो बंदा उन लोगों से फाइट करके सभी मॉन्स्टर को मार देता है और फिर बोलता है कि यहाँ पे लगता है कुछ सर्वियर्स भी है। और फिर वो सिन और सीओ के पास में जा रहे होता है और कहता है कि तुम ऐसे कैरेक्टर जो कि मेरे साथ अलाई बनने वाले हो। जिसपे फिर सिन जो होती है वो ये सोचती है कि कैरेक्टर ये क्या बोल रहा है। जिसपे वो बंदा उनसे कहता है कि मेरा नाम डॉग कोजन है और मुझे तुमसे मिलकर के बहुत ही अच्छा हुआ, और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। इसके बाद सीओ सोचता है कि हाँ, मैंने जैसा सोचा था कि इस बंदे ने भी यहीं से स्टार्ट किया था। फिर वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम सीओ गैंग्रिम है। जिसपे फिर वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम्हारा नाम सीओ गैंग्रिम है, ठीक है, बट ये जो हीरोइन है उसका नाम क्या है, ऐसा वो सिन के लिए बोले होता है। फिर सिन जो होती है वो बोलते हीरोइन मेरा नाम जो है वो सिन सोहा है, तो मुझे सिन सोहा के तरह बोलो। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो नाम है सिन सोहा और सीओ गैंग्रिम बहुत ही अच्छा है, मैं इस नाम को हमेशा के लिए याद रखूंगा। अब जैसा कि हम दोनों के साथ अभी अलाई बनने वाला है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जल्दी जो ये इवेंट है उसे स्टार्ट करके हमें अलाई बन जाना चाहिए। जिस पे जो सीन होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे और किस बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो। जिसके बाद जो वो बंदा होता है वो बोलता है, जिसका नाम डॉग होता है, तो हमसे इसे डॉग ही बुलाएंगे। तो बोलता है कि तो ऐसा ही होता है ना कि बहुत सारे जो गेम्स होती है वो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं और थोड़े थोड़े करके जो हमारे सारे मेंबर्स हैं वो तुमसे मिलते जाएंगे, ये एक नॉर्मल फार्मूला है। जिसके बाद हमें डॉग का जो डेस्टिनी विंडो बताया था, जिसमें उसकी जो क्लास होती है वो 3rd डिवाइन ग्रेड की और उसकी जो एट्रीब्यूट होती है वो गोल्ड की होती है। और उसके बाद एक एबिलिटी होती है जो कि प्राइमरी डिवाइन क्लास की होती है, जो कि होती है ड्रीमर की। और ये जो एबिलिटी है वो तुम्हें ड्रीम और रियल में जो डिफरेंस होती है वो उसको कम कर देती है और इससे जो होती है घोस्ट एनर्जी और जो मेंटल किसी तरीके की एनर्जी इस पर काम नहीं करेगी, कोई भी पावर्स, और इससे पेन रेजिस्टेंस और फियर रेजिस्टेंस जैसी पावर भी मिलेंगी जब तक कि वो सारे अटैक्स होते हैं डॉग पे की जाए जो कि प्राइमरी टेक्नोन ग्रेड से नीचे हो तब तक। जिसके बाद सीओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि ये जो डॉग गोजुन है वो जल्द ही एक बड़े सेक्ट का लीडर बन जाएगा जो कि 5 ग्रेड सेक्ट्स में भी आएगी। बट इसके बाद भी अगर मैं देखूं कि ये बंदा जो है वो अभी से ही कैपेबल है, जब तक ये अवेकन नहीं हुआ उससे पहले ही इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को अभी से ही हैंडल कर पाया है। जिसके बाद डॉग सीओ और सिन से कहता है कि ऐसा ठीक है, क्या तुम मेरे एलाई बनकर के बॉस को डिफीट करना चाहोगे और क्या तुमने किसी स्ट्रॉन्ग एलाई को फाइंड कर लिया है तुम्हारे बैटल के बीच में, क्या ऐसा ही है। इसके बाद वो सीओ से कहता है कि अवेकनिंग जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसी वजह से हमें एलाई बनना चाहिए, वो भी मैं एलाई के सेक्रीफाइस से मैं अवेकन हो सकता हूँ। जिस पे ये सुन करके जो सिन होती है बहुत ज़्यादा शौक है। जिसके बाद फिर सीओ सोचता है कि मैं जानता था कि डॉग गोजुन है वो एक फेमस नोबल राइटर है, बट ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मेंटली टाइप का बंदा दिखता है मुझे, ऐसा वो डॉग के लिए सोच रहा होता है। तभी उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे मॉन्स्टर कहते हुए आ रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा जाइंसेंटिक वॉर्म खड़ा होता है। जिसके बाद हमें उस वॉर्म के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम एनॉर्मस वॉर्म होता है और वो फर्स्ट इंसेक्टाइल ग्रेड पे होता है। और इसके बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत सारे मल्टीपल इंसेक्ट्स को रखा हुआ है अंदर में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा है जो कि सीओ और सिन के पास भाग करके आ रहा है, उस पर कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर अटैक कर जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद उस पर वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो अटैक करके उसे मार देता है, जो देख करके जो सीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक और डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि
जो डॉग होता है वो ये देख के बोलता है कि मुझे लगता है ऐसा कि जो बॉस है वो चाहता ही जल्दी आ गया है और मुझे लगता है कि हम इसे डिफीट करने के बाद ही आगे जा सकते हैं। जिसके बाद फिर जो सीन होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम उस बंदे को किल करना चाहते हो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाना चाहिए। तभी जो सीओ होता है वो अपनी पावर को एक्यूमुलेट कर रहा होता है अपने हैंड्स में। उसके बाद वो एक फायर बॉल को उस मॉन्स्टर पे दे मारता है, जिसके पे जो डॉग होता है वो उसे बोलता है कि मैजिक, मैं जानता था कि मैं तुम पे काउंट कर सकता हूँ। और फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो? जिस पे फिर सीओ बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है, ए भाई इस पॉइंट पे तो मैं उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता और मुझे ये सभी नहीं लगता कि हम सब मिलकर के उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। ऐसा सीओ डॉग से बोल रहा होता है। जिसके बाद सीओ डॉग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और उस पर जो है मुझे फायर से अटैक करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो एनॉर्मस बग होता है वो उन सभी पे अटैक कर देता है, जिसपे फिर सीओ सिन और डॉग को भागने के लिए बोल देता है और पीछे रह करके उस पर फायर से अटैक कर रहा होता है और सोचता है भागते हुए कि मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि मेरा जो अटैक है वो इन मॉन्स्टर पे इतना ज़्यादा भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा भी वीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे थे लेकिन उनके पीछे अभी भी वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ रहता है, जिसपे कि जो सीओ होता है वो इस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ जो बिल्डिंग्स होती है उसके मलबे टूट रहे होते हैं। जो देख करके फिर जो सीन होती है वो सीओ को उसका नाम लेकर बुला रहे थे और उनसे बोलते हैं कि जल्दी करो, हम हमारे पास जल्दी से जल्दी भाग करके आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो सीओ होता है वो उस मॉन्स्टर को अपनी दूसरी तरफ टिके भी जाती है, जो देख करके सीन उसके पास जा रही होती है, लेकिन डॉग उसे पकड़ के खींच लेते हैं। उसके बाद डॉग सी से बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए टाइम वाई कर रहा है, तो ये अभी बेस्ट है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिस पे फिर सीन डॉग से बोलते हैं कि मुझे रोको, मुझे जाने दो वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीओ के पास पहुंच जाता है और वो अपने अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जो सिंसोआ होती है और जो बेक होता है वो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुला रहा होता है और कहते हैं कि तुम उस सीओ की तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हें तो मेरी तरफ देखना चाहिए। ऐसा जो सीन होती है वो कह रही होती है उस मॉन्स्टर से, जिस पे फिर वो मॉन्स्टर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका यूज करके फिर सीओ अपनी फायर बॉल से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिससे फिर सीओ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद। और फिर वो सोचता है कि जैसे जो समय जा रहा है, जैसे थिंग्स जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस मॉन्स्टर को हटाने के लिए थोड़ी से टाइम को जरूर बाई करना चाहिए, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं सिंसोआ और बेक है वो लोग बाहर निकल जाए। फिर बेक की आवाज़ सुनते हैं जो कि उसे सीओ को बोलता है कि मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस के लिए हमेशा याद रहूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जो बेक होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो हम तभी देखते हैं वो उस मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी सीओ के पीछे पड़ा होता है। सीओ सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को तो मार ही सकता हूँ, बट तब तक तो संभाल लूंगा जब तक कि फीड प्रोटेक्शन एजेंसी यहाँ पे नहीं आ जाती। ऐसा सीओ सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ भागते भागते गिर जाता है। तभी वो सोचता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस मॉन्स्टर पर बस इतने छोटे मोटे ही अटैक को डील कर पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि मैं इस मॉन्स्टर पर बहुत ही बड़े अटैक कर लूंगा और शायद मैं इस मॉन्स्टर को हरा भी सकता हूँ। अब जो सीओ गिरा होता है तभी उस पर वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, वो भी अपनी आइस का यूज करके जो कि उसके मुंह के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि सीओ सोचता है कि हाँ यही मेरा चांस है, क्योंकि उसने अपने माउथ को ऑन रखा है, तो शायद उसके माउथ में अगर मैं अटैक करूँ तो ये ज्यादा डील कर सकता है डैमेज। और फिर वो उस अपनी फायर बॉल को उसके माउथ के अंदर में मार देता है। इस पर वो सोचता है कि क्या शायद इसने वर्क किया कि नहीं वर्क। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे उसके माउथ के अंदर जो अटैक फायर चली जाती है, तो उस वजह से वो नीचे गिर जाता है और फिर हमें पता जाता है ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा आदमी गुस्सा हो गया क्योंकि सीओ ने उस पर अटैक कर लिया है। जिसके हम देखते हैं कि वो और भी गुस्से में सीओ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो उस पर एक लकड़ी के कुट्ठे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिसपे पता चलता है कि ये सिंसो है वो कुछ लकड़ी के कुट्ठे लेके आई है और उस पर उससे मार रही होती है, जो देख करके फिर सीओ बोलता है कि क्यों वापस आ गई है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने कुछ छोटे छोटे क्लोन्स, जो छोटे छोटे मॉन्स्टर है उसे सिंध के पास में भेजता है। सिंध के पास अटैक कर रहे होते हैं, तो सिंध अपने जो लकड़ी के कुट्ठे हैं उससे रोक रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि सीओ जो है वो अपनी फ्लेम मैनिपुलेशन का यूज करके उसके ऊपर मारता है और उसे सिन से कहता है कि तुम अपनी जो मेथड है, जो उसकी पावर है ट्री लीफ मेथड की, उसे यूज करो। जिसपे सिन है वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई भी अपनी ट्री लीफ मेथड को यूज कर पाऊंगी। तो फिर सीओ बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास जो अभी लकड़ी के कुट्ठे उसका यूज करने से भी तो अपनी पावर्स का यूज करती है। तो जो ये सोच करके थोड़ी सी सिन हैरान हो जाती है, फिर वो अपने पावर का यूज करने लग जाती है, जिससे वो वहाँ पे कुछ ट्रीज को बना लेती है और फिर उस ट्री को और भी बड़ा करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करवा देती है। जिसके बाद फिर जो सीओ होता है वो अपनी पावर फ्लेम मैनिपुलेशन का यूज करता है और उस ट्री में आग लगा देता है, जिससे कि उन दोनों की पावर मर्ज हो जाती है। और इन दोनों के पावर मर्ज होने की वजह से जो उनकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी एक ग्रिड के लिए अपग्रेड हो जाती है। ऐसा उसके डेस्टिनी विंडो में ऐसा आता है सीओ के। ये दिक्कत कि वहाँ पे इससे भी थोड़ी सी फाइट नहीं हो पा रही है, तो सीओ जो सोचती है कि मैं तो यहाँ पे सीओ गैंगलिन को सेव करने के लिए आई थी, बट ऐसा लगता है मुझे कि मैं सेव कर पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो पावर होती है वो जो टेम्पररी अपग्रेड हुई रहती है वो फर्स्ट इंसेक्टाइल ग्रेड पे पहुंच जाती है और फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर को जलाने लग जाते हैं उनकी पावर की वजह से, जिस वजह से जो मॉन्स्टर पूरी तरीके से चल के वहाँ पे खाक हो जाता है। फिर सीओ जो सोचता है कि हमारी जो एबिलिटी है वो दोनों साथ में मिल करके थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो गई। ऐसा लगता है कि हमारा जो हायरोस्कोप डेस्टिनी है वो दोनों साथ में मिल करके बैटिंग करने में ईजी पड़ रहा है हमें। और वो सोचता है कि जो ट्रीज होती है वो फ्लेम को लाइफ देते हैं, एज उसमें वुड होता है और वो फ्लेम को इनिशिएट करने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो ये इसी वजह से शायद हुआ है। फिर हमें उसकी डेस्टिनी विंडो पे एक पॉपअप शो होता है कि उसने जो एनॉर्मस वॉर्म था, उस जायंट वॉर्म था, उसे मार दिया
और इसकी वजह से जो उसका अकॉम्प्लिशमेंट है उसको कैलकुलेट कर किया जा रहा है। अब सीईओ इतनी पावर का यूज़ करने की वजह से थोड़े से फेड हो जाने लगता है, वो वहाँ पे गिर रहा होता है। तभी जो सीन होती है वो सोचती है कि क्या तुम ठीक हो कि नहीं, उससे ऐसा मतलब सीईओ को बोल रही होती है, जिस पे सीईओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जो मेरा माना है वो खत्म होने की वजह से ही मैं थोड़ा सा डिजी फील हो रहा हूँ। तभी हम उसकी जो डेस्टिनी विंडो है उसको देखते हैं, जो कि वो बताता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि तुमने ऐसे मॉन्स्टर को डिफीट किया है, ऐसे अपोनेंट को डिफीट किया है कि जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, इस वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन होती है वो सीईओ को अपने साथ लेकर के जा रही होती है और वो बोलती है कि हमें लगता है कि अब ये एग्जिट हमें मिल गया है, तो अब लगता है कि एग्जिट के बाद हमें सेफ होगा। जिसके बाद वो एक डोर को ओपन करती है, जहाँ पे फिर वो जब अंदर जाती है तो वो सोचते हैं कि हम ये कहाँ आ गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये एग्जिट होना चाहिए। बट वो लोग एक हॉल के पास में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने माना को हील होता हुआ देखते हैं। जिसपे फिर ये सीन बोलती है कि क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि हम शायद मिडल ऑफ सिटी के अंदर होंगे, पर ये हम कहाँ आ गए हैं। जिसके बाद हम सीईओ को देखा, जबकि वहाँ पे एक टोटम को देख करके सोचता है ये जो है वो टोटम ऑफ पोल्स है, ये इस लॉबी में है। तो जैसे तो सोचा भी नहीं था कि ये अभी इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा और वो इस प्लेस में कनेक्ट होगा। जिसके बाद हमें उस जो टोटम होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। ये इसका नाम जो है वो टोटम ऑफ पोल्स है, और इसकी जो क्लास है वो 3rd ड्रैकोनिक ग्रेड है, और ये ह्यूमंस को जितनी भी उसकी माना है उसकी जो रिप्लेसमेंट है उसको दे सकता है। हेल्थ को रीगेन करने में हेल्प करेगा, उसकी जो माना है उनको में हेल्प करेगा, वो भी तब तक के लिए जब तक कि वो उनके रेंज में होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन और सीईओ जो जिस डोर से आए होते हैं वो डोर अचानक से गायब होने लग जाता है। फिर जो सीन होते हैं वो थोड़ा शॉक होकर बोलते हैं कि क्या हुआ अभी, और क्या ये कुछ गलत हो गया हमसे जिस वजह से ये डोर बंद हो गया है। तो फिर सीईओ उसे समझाते हुए बोलता है कि अभी सब कुछ ठीक है और तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा सेफ है और यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आने वाले हैं। जिसपे हम देखते हैं कि जो बेक होता है वो भी वहीं पे होता है, और वो उन लोगों से सीईओ और सीन से बोलता है कि क्या तुम लोग सर्वाइव कर गए, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे। जो देख करके जो सीन होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उसे देख के। जिसपे फिर जो बेक होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि हीरोइन जो है वो भी सर्वाइव हुआ और वो मुझे छोड़ के चली गई तुम्हारे लिए, ऐसा सीन को बोले थे। जिसपे जो सीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे बोलती है कि हीरोइन माय एस, तुम साले तो एक विलन की तरह हो और तुम हम अपने फ्रेंड्स को बिट्राई करते हो जब भी वो मुश्किल में हो, ऐसा कि तुम खाली अपने आप को अलाइव करना चाहते हो, तुम तो एक तरीके के विलन हो। जो सुनकर के जो बेक होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मैं विलन मैं विलन नहीं हो सकता हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि मैं विलन हूँ, बट मेरे जो एक्सेंस है हाँ वो एक विलन की तरह है, ऐसा वो सोच रहा होता है। जिसपे जो सीईओ है वो सोचता है कि ये पहले के से ज़्यादा ही अभी खराब हो चुका, और वो सिनसोआ को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम पे जो कुछ और लोग हैं वो भी उस रूम में आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, तो अभी क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी के भी जो वोन्स होते हैं, जो भी घाव होते हैं, वो सभी हील होने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपने फ़ोन को लेकर के बोलता है यहाँ पे एक भी कोई सर्विस नहीं है और मुझे लगता है कि मेरा जो फ़ोन है वो अचानक से ही खराब हो गया है। मतलब इन लोग को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि इनका जो फ़ोन है अभी भी चलेगा इतने सारे मॉन्स्टर्स होने के बाद। फिर वहीं पे कुछ बंदे सोच रहे थे कि क्या ये जगह सेफ है, यहाँ पे कोई फायर वायर तो नहीं है, क्या कोई मॉन्स्टर आ जाएंगे, ऐसा कुछ लोग वहीं पे सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ ब्लैकआउट होता है और जिसके बाद वहाँ पे जो स्टेज होती है उस स्टेज पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपना नाम एनवी बताता है, और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस एरिया में थे वो सभी अभी इस रूम में आ चुके हैं। तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम एनवी है और यहाँ से मैं तुम लोगों की जो है वो मैनेज करने वाला हूँ और मैं फेट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक मेंबर हूँ, ऐसा वो अपने बारे में बता रहा होता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैनेज, ये क्या बात है, फेट प्रोटेक्शन एजेंसी ये क्या चीज़ है, ये हमें मैनेज करने वाला, ये तो हमें मैनेज करने से ज़्यादा ये तो हमें किडनैप करके यहाँ पे ले आए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि किडनैप हो गया। इस पर फिर ये सुनकर कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जान दो और ये सब करने की क्या मतलब है, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पे मारना चाहते हो, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। जिसके बाद हम सीईओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि ये जो है यहाँ से ही अभी असली शुरुआत होने वाली है, और मैं जो था वो अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लूजर था, बट मैं इस लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट होऊंगा और मैं अपनी लाइफ को जरूर से जरूर चेंज करूंगा और पावरफुल होकर रहूंगा, ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि अपने फ्रेंड्स को सेव कर सकूं और मैं जितने भी चाहने वाले उनको सेव कर सकूं। जिसके बाद हमारी एपिसोड की एंड होती है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो जो बंदा है वो कौन है और क्या वो इन लोगों को हेल्प करने वाला है किस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और हमारे एक छोटा सा कमेंट कर दे कि ये वीडियो